बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ कंटेंट है, उसको उतनी ही अच्छे तरीके से नंबर वन रिसीव करना है, और जो हम लोग कर रहे थे उसको कोडिफाई किया है, उसको आप अप्रिशिएट करेंगे। उतना ही इम्पोर्टेंट है क्लासरूम में उसको प्रैक्टिस करना। अगर जितना भी अच्छा ट्रेनिंग हो, वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पूरा इतना प्रयास 2 महीने से हम भोपाल में लगे हैं, मास्टर ट्रेनर्स आपके सामने हैं, उनको ट्रेन किया, आपके सामने आज ट्रेनिंग हो रहे हैं, उसका कोई फल नहीं निकलेगा। वो तभी अ, उसका जो रिजल्ट निकलेगा जब आप लोग जाके क्लासरूम में इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। पहला अनुरोध, जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग को ओपन माइंडेड ओपन माइंड से और पॉजिटिव माइंडसेट से लेना, भाग लेना। दूसरा, क्लासरूम में इस चीज को प्रैक्टिस करना। तीसरा, निरंतर प्रैक्टिस करना। देखिए, अगर हम में से कोई ये सोचता है कि ये सब वन टाइम एक्टिविटी है, तो हम बिल्कुल गलतफहमी पाल रहे हैं। ये एक जर्नी है, निरंतर चलने वाला जर्नी है, और नए नए छोटे छोटे माइलस्टोन को हासिल करते हुए चलने वाला जर्नी है। तो जब हम कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहते हैं, मतलब निरंतर अपना कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है। भाई मुझे यहाँ पहुंचना था, मैं पहुंच गया, अब कहीं नहीं जाना है, ये सब कभी भी नहीं होता है। ये एक निरंतर जर्नी है। हाँ, आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और सीखते जाएंगे। ये एक निरंतर जर्नी है। तो शिक्षक साथी इसको एक निरंतर जर्नी के तरह लेंगे, और निरंतर उसको प्रैक्टिस करने में आपको एक मदद और होगा, जो शिक्षक मार्गदर्शिका बनाए हैं उसमें भी बहुत मेहनत लगा हुआ है। ये एक आपको एक डायरेक्शन दिखाता है। वो डायरेक्शन निरंतर आप उसको पाते रहेंगे, और जो प्रैक्टिस करेंगे, इसमें जो अच्छाई निकल के आएंगे वो भी शेयर करेंगे, और आने वाले समय के लिए कोई सुधार करना है उसको भी शेयर करेंगे। तो शिक्षक ट्रेनिंग लेना, और बेहतर तरीके से उसको सीखना, इफेक्टिव तरीके से उसको प्रैक्टिस करना, निरंतर प्रैक्टिस करना, और हमारे लिए और बाकी साथियों के लिए उसका फीडबैक देना। इतना काम शिक्षक साथी करेंगे। और मास्टर ट्रेनर्स, कुछ बैचेस के साथ मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाया, मैं दिल्ली में था, बहुत सारी व्यस्तता थी, प्लान का व्यस्तता थी। अब मैं वहां भी ये बात कहा था जब आपसे व्यक्तिगत मुलाकात हुआ था। आज भी मैं आप सबसे वही आग्रह करूंगा कि जितना ज्यादा टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेस इन्वेस्ट हुआ है, उसका सही इस्तेमाल तब होगा जब आप जिस तरीके से यहाँ आपके साथ इंटरेक्ट किया गया, उतना ही अच्छे से इंटरेक्ट आप करेंगे। देखिए, हम ये बताना आसान है कि भाई देखो, आप क्लासरूम में हर बच्चे को बोलने का मौका देना है, और बच्चा जो बोलेगा उसको पॉजिटिवली लेना है, लेकिन उसको रोज ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा क्लासरूम प्रैक्टिस हम क्रिएट करना चाहते हैं, वैसा क्लासरूम प्रैक्टिस हमको करके दिखाना है। तो आई एम श्योर मास्टर ट्रेनर्स इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, जितना मुझे फीडबैक मिल रहा है। यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, और अच्छे से करेंगे। और एक अगेन एक पॉजिटिव फीडबैक हमेशा राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र उतना ही ओपन माइंड से लेता है। पॉजिटिव फीडबैक आप दीजिए कि अगले चरण के लिए हम क्या और बेहतर कर सकते हैं। तीसरा जो स्टेक होल्डर है, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वो स्टेक होल्डर है हमारे सभी साथी, जो डीपीसी से लेके सीएसी तक जो है, उनका रोल एक तरह से दो ड्यूअल रोल है। एक, हमको प्रैक्टिस भी करना है, और दूसरा, प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट और एनेबलिंग एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करना है।
अगर कोई डीपीसी या डाइट के प्राचार्य और फैकल्टी ये सोचते हैं कि भैया मेरा काम तो ये देखना कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के मन में ऐसा है तो वो हम वो गलती को अभी से सुधार लें। इंक्लूडिंग संचालक राज शिक्षा केंद्र, किसी का काम ये नहीं है कि मॉनिटर करके कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो नहीं है। हम सबका काम ये है कि हम खुद उन चीज़ों को अडॉप्ट करें और दूसरे को करने के लिए मदद करें। भाई मैं एक स्टेप ऊपर इसलिए बैठा हूँ कि मैं मदद कर सकूँ। मैं ऊपर इसलिए नहीं बैठा हूँ कि सबका गलतियाँ ढूँढ के 4 डाँट लगाओ। वो तो सबसे आसान काम है, हम करते रहते हैं, बट वो अंतिम मुद्दा वो नहीं है। अंतिम मुद्दा ये है कि हम क्या एनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बीआरसी है, डाइट्स है, ट्रेनिंग बेहतर कंडक्ट होने के लिए क्या एनेबलिंग एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर सकते हैं। और ये टीचर जब जाएँगे क्लासरूम में प्रैक्टिस करने के लिए क्या हम बेहतर एनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं कोई अच्छा चीज़ देखूँ, उसको कैसे और मोटिवेट कर सकता हूँ और 2 जगह और जाके अच्छे बताऊँ कि यार ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप भी उस तरह से कुछ 2-4 चीज़ें पिकअप कर सकते हैं। तो ये एक हम जब बात करते हैं, एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम स्ट्रेंथन तब होगा जब एक-दूसरे के ऊपर विश्वास हो। एक-दूसरे के ऊपर अविश्वास से तो अभी शुरू कर सकते हैं। अविश्वास से तो कुछ भी मतलब अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। सो वो विश्वास उत्पन्न करने का और विश्वास को बरकरार रखने का ज़िम्मेदारी सबसे ऊपर बैठा हुआ बंदे का है, जो मेरा है। मैं उतना ही ज़िम्मेदारी डीपीसी, डाइट के पूरा फैकल्टी, एपीसीज़, बीआरसीज़, बीएसीज़, सीएसीज़ उनसे भी एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं क्या आपको मदद कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ कि आप अपना काम बेहतर करें? सो इस पॉजिटिविटी के साथ हम सभी काम करेंगे। मैं पुनः आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और पर्सनली मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस जर्नी में आप सभी जुड़े हैं। वो इसीलिए कि ये जो जर्नी है, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये जर्नी है जिसमें छोटे-छोटे, छोटे-छोटे माइलस्टोन आते रहेंगे। डेस्टिनेशन मतलब हमको जहाँ पहुँचना है, ना इस सत्र के अंत में पहुँचेंगे, ना 2 साल बाद पहुँचेंगे, ना 4 साल बाद पहुँचेंगे। हम चलते रहेंगे क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है। इस जर्नी आप लोग उस जर्नी को आगे ले जाएँगे, कोई बोले, नहीं बोले दैट्स इट। कोई बोले करे, वो आनंद उस तरह का नहीं आता है। जब मैं खुद ही पथिक बन जाऊँ, तब आनंद आता है, ना कि मैं कोई हाँक रहा है कि 2 कदम चला फिर खड़े हो गए, फिर कोई हाँक रहा है 2 कदम चला खड़े हो गए। तो मुझे उम्मीद है हम सभी एक ज़िम्मेदारी वाला जर्नी में चल रहे हैं। आप सभी बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करते-करते प्रदेश का तस्वीर बदलने में आपका बहुत बड़ा और बहुत ही अर्थपूर्ण योगदान रहेगा। इस उम्मीद के साथ मैं पुनः जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, खासकर टीचर्स जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमारे एमटी साथी जो यहाँ जो सीखा वो आपको पहुँचा रहे हैं और जितना सपोर्टिंग सिस्टम है, उन सभी को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरा टीम की ओर से। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये एक सम्मिलित प्रयास प्रदेश को एक बेहतर एक शिक्षा प्रणाली की ओर ले जाएगा। आप सबको पुनः शुभकामनाएँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।